नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम 12 राशियों के लिए मंगल और केतु की युति क्या असर लेकर आई है, इस पर डिस्कशन करेंगे। मंगल और केतु सिंह राशि में कंजक्शन में एक साथ बैठे हैं, तो 12 राशियों पर उसका क्या असर होगा। मंगल 7 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो कर्क राशि में है, अपनी नीच राशि में है, और 7 जून को वो सिंह राशि में आ जाएंगे, सूर्य की राशि में, अपने मित्र की राशि में, जहां केतु ऑलरेडी है। और 28 जुलाई तक मंगल वहीं रहेंगे, पूरे 51 दिन तक, और केतु तो पूरे 1.5 साल तक वहां पर रहेंगे। तो सिंह राशि में मंगल और केतु की युति पूरे 51 डेज तक रहेगी। तो ये क्या असर दिखाएगी। सबसे पहले मंगल ऊर्जा का ग्रह है, पावर का ग्रह है, हमारे कार्य करने की शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा ब्लड फ्लो सब मंगल से डिनोट होता है। हम कितने ऊर्जावान हैं, कितने सक्षम हैं अपने कार्य को करने के लिए। मंगल से हमारे छोटे भाई भी डिनोट होते हैं। और मंगल सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, और जो भी घाव होता है, बॉडी में कोई भी घाव होता है, कहीं पे चोट लगती है, उसका कारक मंगल को बताया गया है। मंगल अगर खराब होता है तो बहुत ही आक्रामक हो जाता है। मंगल बहुत ही लड़ाई झगड़े में उतर आता है। जितना भी वाद विवाद होता है, कोर्ट कचहरी के मामले जो होते हैं, उन सब में मंगल का कहीं ना कहीं हाथ होता है। साथ में राहु और केतु भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन मंगल का भी हाथ काफी हद तक होता है। मंगल नेतृत्व करने की क्षमता है। मंगल सेनापति है। मंगल अपने हक के लिए लड़ना जानता है। मंगल अपने हक के लिए उसे पाना जानता है। डिफेंस, आर्मी, पुलिस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सारी बॉडी में जितना ब्लड है, ब्लड प्रेशर है, चिकित्सा विज्ञान, ये सब मंगल से डिनोट होता है। मंगल अग्नि तत्व है, और सिंह राशि भी अग्नि तत्व है, और वहां पर केतु भी ऑलरेडी है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिक ग्रह है। केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। केतु को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। केतु मोक्ष चाहता है। केतु अंधकार है। केतु कट्टरता है, धर्म के प्रति हमारी कट्टरता है। केतु हथियार है। अगर मंगल घाव है तो केतु हथियार है, केतु औजार है। जितनी भी पतली लंबी चीजें होती हैं, जैसे धारदार चीजें होती हैं, वो केतु से डिनोट होती है। जैसे तलवार होती है, लंबे लंबे पाइप होते हैं, पानी के पाइप होते हैं, या कोई भी बिजली के तार होते हैं लंबे पतले, वो सब केतु से ही डिनोट होते हैं। जितनी भी नलियां होती हैं वो केतु से डिनोट होती हैं। बेसिकली औजार केतु से डिनोट होते हैं। तो जब मंगल घाव करता है और केतु हथियार है, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बहुत ही विस्फोटक एक ऊर्जा पैदा होती है। मंगल एक ऊर्जा है, लेकिन केतु धड़ है। राहु अगर सर है तो केतु धड़ है। राहु बुद्धि है। राहु को पता है कि उसे कैसे बिहेव करना है, उसे क्या करना है, लेकिन केतु दिशाहीन है। केतु को धर्म और अध्यात्म से मतलब है। केतु को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। केतु मोक्ष की बात करता है। केतु सब कुछ छोड़ के भगवान में लीन होने की बात करता है, संन्यास की तरफ जाने की बात करता है, जन्म मरण से मुक्ति की बात करता है। हमारी कार्मिक साइकिल को केतु दिखाता है। राहु और केतु हमारे कार्मिक साइकिल को दिखाते हैं। राहु जहां पर भी बैठते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसका पूर्व जन्म में हमारा वो कुछ काम अधूरा रह गया है, और इस जन्म में अब हमें उस काम को करना है। इसीलिए राहु हमारी इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और केतु केतु जिस भाव में बैठता है, उस भाव से रिलेटेड हम वो सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर चुके हैं। इसीलिए अब केतु बताता है कि अब हमें ये सारी इच्छाओं से ऊपर उठना है और मोक्ष की तरफ जाना है। तो केतु और मंगल कुल मिलाकर एक पिशाच योग बनाते हैं। घाव का, चोट का लगना, ये सब केतु और मंगल की युति में पॉसिबल हो जाता है। गोचर में मंगल और केतु कुछ ना कुछ असर तो करेंगे, लेकिन मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ कि लग्न कुंडली में अगर मंगल और केतु की युति है और कौन से घर में बन रही है, इस बात का ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लस हमारी महादशा और अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं पर भी मंगल और केतु की अगर
दशाएं चल रही हैं तो उसका असर हम पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर महादशा अंतरदशाएं नहीं चल रही हैं, जन्म कुंडली में भी मंगल और केतु का कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, तो ये गोचर हम पर असर तो करेगा लेकिन बहुत इंटेंस असर ना करके थोड़ा असर करेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपके 5th हाउस में होने जा रही है। मंगल आपके लग्न के स्वामी बनते हैं और 8th हाउस के स्वामी बनते हैं। तो आपका लग्न का स्वामी और आपके 8th हाउस का स्वामी इस समय आपके 5th हाउस में आ गया है। तो इस समय क्रिएटिविटी के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप किसी भी क्रिएटिविटी में इस समय जाना चाहते हैं, कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कोई चीज सीखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं, तो इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं। अष्टम के भी स्वामी हैं आपके मंगल, तो आपको हेल्थ का थोड़ा अपना ध्यान रखना है। इस समय तीखा मसालेदार खाना नहीं खाना है, क्योंकि सिंह राशि भी है, अग्नि तत्व की राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व के हैं। तो इस समय तीखा मसालेदार खाना नहीं खाना है। डाइजेशन इशू आपको आ सकते हैं, पेट का ध्यान रखना है, पेट से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। जो लोग भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होती है, बीटेक से रिलेटेड होती हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस समय ठीक है पढ़ाई के लिए। अदरवाइज बच्चों की एजुकेशन के लिए इस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर मंगल केतु दे सकते हैं। बच्चों की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रेग्नेंट अगर कोई लेडीज हैं तो उन्हें भी इस समय बहुत केयरफुली होकर चलना है, क्योंकि मंगल और केतु जहां पर भी बैठते हैं वहां पर एक्सीडेंट का कारक ग्रह बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अगर हम केयरफुली रहेंगे तो हमें इसका ज्यादा लॉस नहीं होगा। जो लोग भी इस समय ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाना चाहते हैं, पेट से रिलेटेड कुछ करवाना चाहते हैं ऑपरेशन, तो वो करवा सकते हैं। इस मंगल की दृष्टि आपके 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में आ रही है। तो इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस इस समय बढ़ सकते हैं। और 8th हाउस में भी आ रही है, तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है और आपको बहुत ध्यान से इस समय रहना है। इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप मंगल की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी आपके चंद्र राशि के भी स्वामी हैं। तो आप मंगल की पूजा करिए, आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। केतु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो तिल और गुड़ के लड्डू भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। केतु के लिए आप गणेश भगवान जी की पूजा भी कर सकते हैं, गणेश भगवान जी को दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। और आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजें किसी को दान भी कर सकते हैं, आप डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु सेवा का कारक ग्रह है। केतु कहता है सेवा करो। तो हम किसी बच्चों को या जरूरतमंद लोगों को हम एजुकेशन से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड इस समय करवा सकते हैं। तो मंगल और केतु की एनर्जी वहां पर बैलेंस हो जाएगी और हमें उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपके 4th हाउस में होने जा रही है, और मंगल आपके 7th हाउस के और 12th हाउस के स्वामी बनते हैं। और मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में जा रही है। तो यहाँ पर मंगल आपके मांगलिक दोष क्रिएट करते हैं। तो घर में गुस्सा आना, स्पाउस के साथ गुस्सा आना, लड़ाई झगड़े होना, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर इस समय बढ़ सकती हैं। मदर की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप किसी बिजनेस में है, कोई आपका बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। बिजनेस से तो आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उस वजह से आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपका विदेश से रिलेटेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है तो आपके लिए अच्छा है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड काम में इस समय अच्छा कर सकते हैं। इस समय अगर आप घर से बाहर जाकर भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि केतु भी आपके 4th हाउस में बैठे हैं, वो वहां पर डिस्ट्रैक्शन करेंगे मंगल की एनर्जी को। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क में हैं तो इस समय आपको उस पर थोड़ा हो सकता है कि प्रॉफिट थोड़ा उस समय कम आना शुरू हो जाए। इस समय आपके
4th हाउस में मंगल और केतु बैठे हैं, तो आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करवाइए। मंगल की पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। आपके 4th हाउस में ही मंगल और केतु की युति हो रही है, तो आप घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं। केतु के लिए आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। आप गणेश जी की पूजा करें, तो आपको मंगल और केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपके 3rd हाउस में होने जा रही है। 3rd हाउस में मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं। 3rd हाउस का कारक ग्रह भी मंगल है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा, साहस, पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी ट्रेवलिंग को भी बढ़ाएंगे। शॉर्ट ट्रेवलिंग आपकी बढ़ सकती है। यहाँ पर मंगल आपको कम्युनिकेशन, मीडिया, डॉक्यूमेंटेशन फील्ड में अगर आप हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं या किसी भी तरीके की मीडिया वाले वर्क में है, तो आपके फॉलोवर्स और नेम फेम इस समय बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल आपके प्रोफेशन हाउस को भी देख रहे हैं। आपके इच्छा पूर्ति वाले घर के 11th हाउस के स्वामी आपके 3rd हाउस में आए हैं, तो सोशल नेटवर्किंग से इस समय आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपके कनेक्शन इस समय इंप्रूव होंगे। लेकिन केतु भी वहां पर बैठे हैं, तो आपको छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं। छोटे भाई बहनों के साथ कोई आपके रिलेशन इस समय बिगड़ सकते हैं, या छोटे भाई बहनों के इस समय कोई चोट वगैरह लग सकती है, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी आपके 3rd हाउस में आया है और केतु के साथ आया है। तो इस समय छोटे भाई बहनों को आपके विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, और आपको भी अपने हाथों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके कंधे वाला जो पोर्शन होता है वो 3rd हाउस से डिनोट होता है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। इस समय आपको एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी आपके 3rd हाउस में आया है, तो आपको उस एनर्जी को यूज करना है। आपको, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज इस समय करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको उसके साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। केतु भी 3rd हाउस में है, तो आपको इधर उधर की बातों में नहीं फंसना है, अपने काम पर फोकस करना है। यहाँ पर मंगल और केतु आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो कोई ना कोई धार्मिक यात्राएं आपको करते रहना है। अगर आप धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, तो मंगल और केतु के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल तो यहाँ पर अच्छा ही रिजल्ट दे रहे हैं, केतु वहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, तो उस एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है। इस समय आपको पूजा पाठ करते रहना है। मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा करिए, और केतु के लिए इस समय आप गणेश भगवान जी की पूजा करिए। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ आप अपने रिलेशन अच्छे रखिए। जितने आप छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन करेंगे, छोटे भाई बहनों की हेल्प करेंगे। केतु सेवा, हेल्प का कारक ग्रह है, हमें सेवा करना बताता है, हेल्प करना बताता है, तो हमें छोटे भाई बहनों की हेल्प करनी चाहिए इस समय, और हमें इधर उधर की बातों में नहीं फंसना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो मंगल और केतु के हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय हम गुरुओं का अगर कोई उपदेश सुनना चाहते हैं, कोई हमारे गुरु हैं और हम उनके उपदेश सुनना चाहते हैं, तो वो भी सुन सकते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए मंगल और केतु का गोचर आपके 2nd हाउस में होने जा रहा है, तो इस समय फैमिली में आपको किसी भी तरीके के विवाद से बचना है। फैमिली में अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। यहाँ पर मंगल आपके 5th हाउस के और 10th हाउस के स्वामी होते हैं, और आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो इस समय आपको शेयर मार्केट में कोई भी पैसा नहीं फंसाना है। शेयर मार्केट में सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मंगल है और साथ में केतु हैं, तो वहां पर आपके इस समय फाइनेंशियली टर्म में थोड़ा कमी आ सकती है। जितना आपको बेनिफिट होता था किसी भी चीज से, इस समय हो सकता है वो कम बेनिफिट हो। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, काम में फोकस करने के लिए अच्छा है, काम में ऊर्जा के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ से मंगल और केतु आपके 8th हाउस में भी देख रहे हैं, तो इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है, तो वो इस समय बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद इस समय सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मंगल और केतु की दृष्टि हो रही है। इस समय सडन लॉस और सडन गेन के भी 8th हाउस में चांस बन जाते हैं, तो इस समय हमें सडन लॉस भी हो सकता है। तो हमें किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, फैमिली में किसी तरीके के पैतृक संपत्ति के विवाद से इस समय बचना है। इस समय हमें
किसी भी तरीके के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचना है। हम इस समय तीखा और मसालेदार खाना ना खाएं तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे स्वाद का होता है, हमारे खाने पीने की आदतों का होता है। अगर हम तीखा और मसालेदार खाना खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की भी राशि है, तो बहुत ऑलरेडी अग्नि तत्व की राशि वहां पर पड़ी है, अग्नि तत्व का ही ग्रह है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हमें इस समय फैमिली के साथ धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए, क्योंकि आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। इस समय हम हनुमान जी को मीठा चढ़ाएं, मीठे खाने का भोग अगर हम हनुमान जी को लगाएं तो अच्छा है। हम बूंदी का प्रसाद भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, या तिल और गुड़ के लड्डू भी हम चढ़ा सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी वो प्रसाद खिलाएं तो आपके लिए इस समय अच्छा होगा। गणेश जी को भी दूर्वा चढ़ाएंगे तो केतु के लिए भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वाणी पर इस समय कंट्रोल रखना है, फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इस समय अगर आप शिव आराधना करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल और केतु का गोचर आपके लग्न में ही होने जा रहा है, तो इस समय आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। यहाँ पर मंगल आपका मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, तो आपको इस समय गुस्सा बहुत आएगा। एक तो सूर्य की राशि है और मंगल जाकर वहां पर बैठ गए हैं, और केतु भी साथ में है, तो इस समय गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। सर पर चोट लगने का खतरा हो सकता है, तो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, और गाड़ी चलाते हुए हमेशा हेलमेट पहने। जीवन साथी के साथ या माता के साथ भी आपके आर्ग्यूमेंट इस समय हो सकते हैं, क्योंकि आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं मंगल और केतु यहाँ पर बैठकर। तो लाइफ पार्टनर के साथ इस समय आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन हमको झगड़े नहीं करने हैं। माता के साथ भी इस समय तनाव नहीं करना है। केतु हमें इस समय थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, हमें हर्डल्स दे सकते हैं। मंगल यहाँ पर कार्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो इस समय मंगल हमको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन केतु वहां पर थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना हमें बेनिफिट होता था पहले, उतना बेनिफिट ना हो हमारे काम में, क्योंकि इस समय केतु वहां पर आ गए हैं मंगल के साथ। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। केतु हमें डाउन टू अर्थ रहने के लिए कहते हैं, तो इस समय हमें डाउन टू अर्थ रहना है। लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो केतु यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमें इस समय अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचना है। हमें वाहन सोच समझकर चलाना है, हेलमेट का यूज करना है। इस समय हमें जीवन साथी और माता के साथ अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, और हमें पूजा पाठ करते रहना है। हनुमान जी की हम पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को गुड़ इस समय हम चढ़ा सकते हैं, या मीठे तिल के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति उनके 12th हाउस में होने जा रही है। मंगल आपके 8th हाउस के और 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं। दृष्टि आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 7th हाउस में आएगी। 12th हाउस में भी मंगल मांगलिक दोष क्रिएट करते हैं। इस समय आपके एक्सपेंडिचर को तो बढ़ाएंगे, 12th हाउस में युति होने जा रही है, तो इस समय आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपका गुस्सा, आपको बीपी की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल के चक्कर इस समय आपके लग सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस का स्वामी होके मंगल आपके 12th हाउस में आ रहे हैं, और केतु भी वहां पर बैठे हैं। तो इस समय आपके हॉस्पिटल में तो कुछ ना कुछ खर्चे करवाएंगे। तो इस समय हम क्या कर सकते हैं? इस समय हम जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको हम मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपके 3rd हाउस के भी स्वामी बन रहे हैं, तो आपके पुरुषार्थ को, आपके साहस को, आपके पराक्रम को लोगों की सेवा के लिए आप अगर यूज करेंगे तो मंगल और केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 12th हाउस हमारी सेवा का होता है, मोक्ष का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो इस समय हम जितने स्पिरिचुअल होंगे, जितना डोनेशन करेंगे, जितना दान लोगों को देंगे, दान का भी होता है, तो उतना हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारे जो हॉस्पिटल में हमारे खर्चे होने थे वो एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप मेडिसिन डोनेट कीजिए। आप इस समय लोगों की अगर सेवा करेंगे तो आपके 12th हाउस की एनर्जी आपको अच्छे रिजल्ट देगी। स्पिरिचुअल इस समय हो जाइए। इस समय आप
विदेश अगर घूमने जाना चाहते हैं तो विदेश घूमने जाने के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय आप गुरुद्वारे में जाके भी काली उड़द की दाल या काले तिल या आप गुड़ का दान कर सकते हैं। तो इससे आपको मंगल और केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपके 11th हाउस में होने जा रही है और मंगल आपके 7th और 2nd हाउस के स्वामी बनते हैं। धन का स्वामी हमारे लाभ भाव में गया है तो लाभ के लिए इस समय अच्छा है। तो मंगल तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन केतु वहां पर थोड़ा सा कमी करेंगे, क्योंकि केतु को प्रॉफिट और लाभ से इतना मतलब नहीं है। केतु सेवा करने के लिए हमें कहता है। केतु सेवा का कारक ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी का कारक ग्रह है। तो इस समय हमें अपनी कम्युनिटी की कोई ना कोई हेल्प करते रहना है। 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का होता है, हमारी कम्युनिटी का होता है। तो इस समय अगर हम अपनी कम्युनिटी में जाकर कोई सेवा करेंगे तो हमें केतु के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल यहाँ से 5th हाउस को भी देख रहे हैं, 6th हाउस को भी देख रहे हैं, 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। तो हमारे सोशल नेटवर्क से हमें कोई ना कोई बेनिफिट इस समय हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है। अगर हम मीडिया से रिलेटेड किसी काम में है, सोशल वर्क से रिलेटेड किसी भी वर्क में है, एनजीओ से रिलेटेड किसी वर्क में है, तो इस समय हमारे लिए मंगल और केतु की युति बहुत अच्छी होने वाली है। अगर हम कोई भी सोशल वर्क करते हैं तो, और यहाँ से मंगल 6th हाउस में भी देख रहे हैं, तो इस समय हमें अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान देना है, एक्सरसाइज हमें करते रहना है, अपने डेली रूटीन को फॉलो करना है। केतु के लिए आप सोशल सर्विस करिए, कम्युनिटी की हेल्प करिए और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपके 10th हाउस में होने जा रही है। मंगल यहाँ पर आपके लग्न के और 6th हाउस के स्वामी बनते हैं। तो प्रोफेशन के लिए इस समय मंगल बहुत अच्छे हैं, जॉब के लिए इस समय बहुत अच्छे हैं। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। केतु यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इस समय जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। कोई लोग ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि केतु केतु किसी भी योग को काटने की कोशिश करते हैं, मंगल को दूषित करने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम यहाँ पर साहस, ऊर्जा, पराक्रम अपने काम में दिखाने की कोशिश करेंगे, केतु उसमें थोड़ा कमी लाने की कोशिश करेंगे। केतु हमारे प्रोफेशन को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इस समय अगर कोई लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। सेना, पुलिस, आईपीएस ऑफिसर इस टाइप के फील्ड में है, मेडिकल साइंस में, डॉक्टर लाइन से अगर आप हैं, वकील अगर आप हैं, तो इस समय आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय आपकी जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छा है। अगर आप कोई अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, तो भी मंगल आपके लिए यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए आपके लिए अच्छा है। केतु के लिए आप अपने ऑफिस में जो आपके सब ऑर्डिनेट हैं उनको हेल्प करिए, जितने भी आपके जूनियर स्टाफ है उनको हेल्प करिए। आप हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए या तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाइए और अपने ऑफिस स्टाफ में उसको बांटिए, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। और केतु के लिए आप गणेश भगवान जी की पूजा करते रहिए, गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइए। और यहाँ पर 10th हाउस में केतु है, तो आपको ऑफिस में अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सजग होके रहना है, क्योंकि केतु गुप्त चीजों के बारे में बताता है। तो गुप्त शत्रु भी हमारे ऑफिस में हो सकते हैं, तो इस समय हमें उनसे सतर्क रहना है। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति आपके 9th हाउस में, आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। मंगल आपके 12th हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और दृष्टि आपके 3rd हाउस, 4th हाउस और 12th हाउस में होने जा रही है। तो इस समय आपको धार्मिक हो जाना है, क्योंकि केतु भी आपके वहां पर बैठे हैं, और केतु ऑलरेडी धर्म का कारक ग्रह है, हमें धर्म की तरफ ले जाने की बात करते हैं। 9th हाउस भी हमें धार्मिक बनने की सीख देता है। तो हमें इस समय धार्मिक हो जाना है, धार्मिक यात्राएं हम इस समय कर सकते हैं, उनसे हमें लाभ होगा। इस समय हम अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं, तो वहां भी घूम कर आ सकते हैं। इस समय हमें उससे भी लाभ होगा। मंगल केतु हमारे 9th हाउस में बैठे हैं, तो पिता की हेल्थ का हमको विशेष ध्यान रखना है।
यहाँ पर पिता की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम हायर एजुकेशन रिसर्च से इस समय जुड़े हैं तो इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। एस्ट्रोलॉजी गुप्त ज्ञान से अगर हम जुड़े हुए हैं तो इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे क्योंकि मंगल हमारे 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और देख भी रहे हैं 12th हाउस में, तो इस समय हमारे एक्सपेंडिचर तो बढ़ाएंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे बढ़ सकते हैं या हमारे धार्मिक यात्राओं पर पैसे हमारे लग जाएं या हमारे विदेश जाने में एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि इस समय हम कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पर घूम कर आए, बल्कि हम अपने पिता के साथ धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। तो ये हमारे को अच्छा रिजल्ट देगा। इस समय मंगल और केतु आपके 9th हाउस में बैठे हैं और आपके राशि के स्वामी इस समय गुरुदेव होते हैं। तो आप मंदिर में जाकर इस समय गुड़ चना बांटिए। तो गुड़ चना बांटेंगे तो आपको तीनों चीजों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मंगल के भी, केतु के भी और गुरु के भी। तो आप जाकर मंदिर में गुड़ चना जरूर बांटिए मंगलवार के दिन। सुंदरकांड का पाठ करिए, धार्मिक यात्राएं करते रहिए। एक्सपेंडिचर करना ही है तो धर्म कर्म के कामों पे करिए। तो इस समय आप अगर धर्म कर्म के कामों पे अपना एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपके जो अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर होने हैं वो आपके बच जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल और केतु का गोचर आपके 8th हाउस में होने जा रहा है, अष्टम घर में होने जा रहा है। मंगल आपके 11th और 4th हाउस के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि आपके 11th, 2nd और 3rd हाउस में पड़ रही है। तो इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पर आपको फोकस करना है। इस समय आपका जमीन जायदाद को लेकर कोई कोर्ट केस चल सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके के वाद विवाद में नहीं फंसना है, नहीं तो अष्टम घर इस समय आपको हेल्थ इशू दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। इस समय शेयर मार्केट में भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके सडन लॉस के चांस इस समय बन सकते हैं। और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले सोचना है, क्योंकि आपका 3rd हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, 3rd हाउस में भी मंगल की दृष्टि है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आपको 50 बार सोचना है। इस समय आप रेकी, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी जितना करेंगे उतना आपको अच्छा होगा, जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। केतु 8th हाउस में है तो इस समय वैसे भी आपका एस्ट्रोलॉजी में तो इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, या रेकी, हीलिंग, टैरो कार्ड, इस तरीके की चीजों में आपका ध्यान जा सकता है। तो आप इस समय करेंगे तो वो आपकी रेमेडी ही है, आप इस समय ये सारी चीजें कर सकते हैं। शनिवार को आप मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ करिए तो आपको मंगल की एनर्जी से भी रिलीफ मिलेगा। शनि आपके चंद्र राशि के स्वामी हैं, तो शनिवार को आप अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केतु के लिए आप एस्ट्रोलॉजी, रेकी, इस तरीके से हीलिंग वाले कोई भी चीज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप शनिवार के दिन केतु के लिए भी काले तिल का दान मंदिर में जाके कर सकते हैं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अपने घर में आप सुंदरकांड का पाठ करवाइए तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए मंगल केतु का गोचर आपके 7th हाउस में होने जा रहा है। मंगल आपके 10th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं। तो इस समय फैमिली में स्पाउस के साथ आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, स्पाउस के साथ ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी, अलगाव जैसी स्थितियां आ सकती हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल बढ़ने नहीं देना है। बिजनेस प्रोफेशन के लिए अच्छा है क्योंकि कर्म क्षेत्र से 10th हाउस में बैठे हैं, कर्म के भी प्रोफेशन में बैठे हैं, तो बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनर्स के लिए अच्छा है। लेकिन बिजनेस पार्टनर्स के साथ हम अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट करके वहां पर अपने रिलेशन खराब कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस हमारे रिलेशंस का होता है। वहां पर मंगल और केतु जैसी एनर्जी का आना रिलेशन को स्पॉइल करना होता है, खराब करना होता है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से इस बात को समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे तो हम इस चीज को काफी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये गोचर है। गोचर का असर जब तक मंगल यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, तब तक ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक होता है परमानेंट कोई योग कुंडली में होना, तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर मंगल और केतु हमारे टाइम बिंग के लिए आए हैं, तो हमें ये चीज पहले से अगर पता है तो हम उन रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा कैसे कर सकते हैं? इग्नोर करके कर सकते हैं।
इस समय स्पाउस की हेल्थ पर हमको ध्यान देना है, हमारे जीवन साथी की हेल्थ का हमको विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ इशू आ सकते हैं या हमारे स्पाउस को इस समय एकांत में जाने का मन करे, एकांत में रहने का मन करे, तो हमें लेट गो वाली इस समय कंडीशन रखनी है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता है, इस समय थोड़ा ध्यान लगाना चाहता है, अपने को टाइम देना चाहता है, तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें उसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सामने वाले को समझना चाहिए। तो फिर हमारा इस समय रिलेशन अच्छा हो सकता है, ईदर वो लाइफ पार्टनर हो या वो बिजनेस पार्टनर हो। डेली वेजेस में हमारे थोड़ी इस समय मनी फ्लो कम हो सकता है, डेली वेजेस में थोड़ी शॉर्टेज आ सकती है, क्योंकि मंगल और केतु यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर हम मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं और पब्लिक में हमें वो प्रसाद बांटना है, या गणेश जी को हम तिल और गुड़ के लड्डू चढ़ाएं और पब्लिक में वो हम बांटें, क्योंकि 7th हाउस हमारा पब्लिक इमेज होता है, 1st हाउस हमारा सेल्फ का होता है और 7th हाउस हमारा पब्लिक में जो हमारी सोशल इमेज होती है उसका होता है, तो हमारे पब्लिक का होता है। तो इस समय हम पब्लिक में वो प्रसाद बांट सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स को भी हम वो प्रसाद खिला सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए मंगल और केतु का गोचर आपके 6th हाउस में होने जा रहा है। यहाँ से मंगल आपके 2nd हाउस और आपके 9th हाउस के स्वामी बनते हैं। दृष्टि आपके 9th हाउस में है, 12th हाउस में है और आपके लग्न पर पड़ रही है। तो 6th हाउस में मंगल का गोचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। 6th हाउस ऋण, रिपु, रोग का घर होता है। तो अगर आप इन सब चीजों से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर मंगल और केतु 6th हाउस में आपके जॉब के लिए अच्छा ही करेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा 6th हाउस खराब है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस समय आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। मंगल तो यहाँ पर आपके अच्छे प्लेस्ड हैं, मित्र की राशि में है, लेकिन केतु भी वहां पर आकर बैठे हैं। तो जिन लोगों को पहले से ये प्रॉब्लम है, तो इस समय उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उन्हें अपना चेकअप करवाते रहना है। और जो जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अगर कोई आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगे तो आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं। आपको इस समय अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहना है, जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे, डेली रूटीन फॉलो करेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, तो 6th हाउस में जो आपको छोटी मोटी बीमारियों की प्रॉब्लम है वो वहां पर ठीक हो सकती है। इस समय आप छोटी कन्याओं को या अपने सबऑर्डिनेट को, आपका जो स्टाफ है उसको आप मिठाई खिलाएं, मीठे तिल के लड्डू खिलाएं, या आप बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और वो उनमें बांटे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप तिल गुड़ के लड्डू या मीठा बूंदी का प्रसाद या मिठाई हनुमान जी को या गणेश जी को भोग लगा सकते हैं और छोटी कन्याओं को या अपने स्टाफ को, सबऑर्डिनेट को बांटेंगे, तो आपको इस समय अच्छा हेल्प मिलेगा। 6ठा भाव सेवा का भाव होता है, केतु यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, तो इस समय हम जितना जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे उतना मंगल और केतु के हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय अगर हम ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं या फॉरेन घूमना चाहते हैं, तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा 9th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, 12th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, तो हम इस समय धार्मिक यात्राओं पे या फॉरेन ट्रेवलिंग पर जा सकते हैं। तो मंगल और केतु के गोचर का असर इन 12 राशियों पर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी अगेन आपकी महादशा, अंतरदशा और जन्म कुंडली में बन रहे योग पर निर्भर करेगी। प्लस कुछ ना कुछ असर तो जरूर होता है, तो जो आपको बताए गए हैं आप अपनी राशि के हिसाब से उन उपायों को करेंगे, एज अ प्रिकॉशन उन चीजों को अगर आप पहले से ही करके चलेंगे तो आपको साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये उपाय करते रहना है, तो मंगल और केतु के आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।